सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 12 मई है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों। जैसा कि आप सबको बताया था साथियों कि ग्वार के भाव के अंदर एक अच्छा सुधार बनने की उम्मीद है। इस सप्ताह के शुरू में आपको बताया था कि ग्वार के भाव के अंदर उठा पटक हो सकती है। उठा हुई, फिर पटक हुई, फिर पटक हुई और आज फिर एक सुधार बनता हुआ नजर आया है। ग्वार के भाव के अंदर चर्चा उसके ऊपर करेंगे साथियों। सरसों के बारे में आपको बड़ा विनम्र निवेदन किया था कि शुरुआती दिनों में एक दो दिनों में थोड़ा सा तेजी पकड़ सकती, लेकिन उसके बाद जो है एक सुस्ती देखने को मिल सकती है सरसों के अंदर, और वही साथी हुआ है। आज भी सरसों के भाव जो हैं वो सुस्त दिखाई दिए साथियों। चर्चा उसके ऊपर करेंगे। कॉटन, गेहूं, मूंग, सोयाबीन, ये सारी फसलें जो है स्टेबल रही हैं। चर्चा साथियों इनके ऊपर भी करेंगे। तो सबसे पहले मेरा आप सबसे निवेदन साथियों कि एक एक शेयर का बटन सारे साथी जो है जरूर दबा देना। रमेश गोदारा जी ने शेयर का बटन दबा दिया, तो आप भी एक एक शेयर का बटन जो है साथी जरूर दबाना। सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों ग्वार की। तब तक आपसे निवेदन है कि एक एक शेयर का बटन दबा दें ताकि और भाई जुड़ जाएंगे। फिर जो है जो मेन कम्युनिटी है, हालांकि ग्वार भी मेन कम्युनिटी है, लेकिन अभी हालिया कम्युनिटी की बात करें तो फिर सरसों की बात अपने करते होते हैं, तो चर्चा उसके ऊपर भी साथियों करेंगे। ग्वार के अंदर अच्छा सुधार बनता हुआ नजर आया। आज ग्वार गम के अंदर लगभग 120 अंकों के सुधार के साथ ग्वार का जो वायदा है वो 11,590 को टच करता नजर आया, और जून का जो वायदा है उसके अंदर भी लगभग 135 से 40 अंकों का जो है सुधार आता हुआ दिखाई दिया साथियों, और 11,745 के ऊपर अभी जो है हालिया काम कर रहा है। बात करें सीड की तो लगभग 70-72 रुपए, वो भी तेज, जो ग्वार मेन जिसको अपने बोलते हैं वो भी तेज साथियों। लेकिन मंडियों के अंदर आज इसका प्रभाव कोई खास नहीं रहा। आज मंडियों के अंदर भाव ही जो है 5200-5300 से लेके 5600 5650 तक रहे हैं, क्योंकि इन सब का जो प्रभाव है, इस सब का आज वाली तेजी का, वो आपको कल देखने को साथियों मिल सकता है। कल वैसे भी शनिवार है और शनिवार के दिन फसल काफी कम आती है जो हाजिर की मंडियां उनके अंदर, इसलिए तेजी बनती हुई नजर आती है शनिवार के दिन साथियों। जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम बोलता जाऊंगा बारी बारी से। गोदारा जी ने शेयर कर दिया, उनका नाम बोल दिया, और भी साथी जो शेयर करेंगे उनका नाम जो है बोलता जाऊंगा। तो बात करें साथियों आगे ग्वार के अंदर, तो ग्वार में देखिए ग्वार एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर हलचल हो सकती है। ये हालांकि रोज कहने की बात नहीं है, बहुत बड़ी तेजी तो नहीं, लेकिन 6000 की तरफ जो है ग्वार को एक बार जाना चाहिए। वहां अगर पहुंच जाए तो फिर आपको भी सोचना नहीं चाहिए। कम से कम 50 से लेकर 60% फसल का जो सौदा वहां पर आपको करना चाहिए साथियों। बात करें साथियों सरसों की, आज फिर गिरावट, और बड़ी गिरावट। जैसी कल 100-125 रुपए की गिरावट थी, वैसी गिरावट आज भी देखने को मिली। भरतपुर के जो भाव हैं लगभग 4850 की तरफ काम करते हुए नजर आए, और जयपुर भी जो है 5250 की तरफ काम करता हुआ नजर आया। तो सरसों के बाजार के अंदर लगातार मंदी का कारण यह है साथियों कि सूरजमुखी, सोया और पाम तेल, पाम कम, सूरजमुखी और सोयाबीन का जो तेल है बड़ी मात्रा में सरकार ने पिछले महीने, जो हमारा अप्रैल का महीना गया है, उसके अंदर बाहर से खरीदा है और बिल्कुल टैक्स फ्री खरीदा है। और सबसे बड़ी बात यह कि मार्च जो महीना गया था, मार्च की तुलना में लगभग 50% ज्यादा तेल की खरीद हुई है बाहर से, और कोई भी टैक्स उसके ऊपर नहीं लगा है। मैंने बहुत बार बोला है कि मस्टर्ड का, सरसों का जो है वो अल्टरनेट है, सोयाबीन अल्टरनेट है, उसका मूंगफली अल्टरनेट है, और पाम जो एक जहर है वो तो है ही है। तो इसलिए साथियों, जी अमरीक सिंह जी आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। इसलिए साथियों बाहर से आयातित जो तेल है वो काफी सस्ते पड़ रहे हैं, जो हमारे यहाँ के मिलर्स लोग हैं उनको, उसी के चलते हमारी जो फसल है उसकी कोई भी डिमांड जो है नहीं बन रही है। 2 दिन के अंदर लगभग 2-2.5 रुपए सस्ता हुआ है सरसों का तेल। सोया स्टेबल है, लेकिन बाहर से जब तक टैक्स फ्री तेल आता रहेगा तब तक साथियों कोई भी
मुझे नहीं लगता कि सरसों के भाव के अंदर कोई डिमांड जो है बढ़ने वाली है। रोज रोज एक ही बात को करने का हालांकि फायदा नहीं है, इससे ऊपर कुछ कहना नहीं चाहिए। जब तक सरकार आयाती तेलों के ऊपर कोई शुल्क या टैक्स नहीं लगाती है तब तक साथियों मुझे नहीं लगता कि सरसों के अंदर कोई सुधार आएगा। और सरकार भी मुझे लग रहा है कि सरकार को महंगाई शब्द से अब यहां पर समस्या लग रही है, क्योंकि चुनाव हैं, आगे 2024 के चुनाव भी हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि महंगाई, किसान के लिए डीजल की महंगाई वो किसी को नहीं दिखती, किसान के लिए पेस्टिसाइड की महंगाई वो किसी को नहीं दिखती, किसान के लिए बीज की महंगाई वो किसी को नहीं दिखती, नरमे की चुगाई है और लेबर है, ठेका है, वो किसी को नहीं दिखता। लेकिन शहर वालों को सामान सस्ता मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए सरकार जो है भाव के ऊपर काफी कंट्रोल करके रखी है और मुझे नहीं लगता कि जो है बहुत बड़ी तेजी सरसों के अंदर यहां से कोई आएगी। रिकवरी और सुधार हो सकता है, लेकिन एमएसपी से ऊपर जाना अभी हाल के कुछ दिनों में मुझे मुश्किल लग रहा है साथियों। भाव वही 4,200 से लेके लगभग 4,850 तक ऊपर का कोई भाव भी नहीं है। 42 लैब के जो भाव है वो 4,850 रुपए साथियों बिके हैं। बात करें साथियों थोड़ी सी कॉटन की, कॉटन भी आज सुस्त दिखाई दिया है। हालांकि कोई बड़ी सुस्ती तो नहीं है, बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन कॉटन के अंदर भी एक जो है सुस्ती बनती हुई साथियों आज दिखाई दी है। और कॉटन का तो मैंने बड़े स्पष्ट और शब्दों में आपको विनम्र निवेदन किया था कि भाई मुश्किल लग रहा है, कॉटन के भावों के अंदर अब तेजी जो है बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आगे जैसे जैसे ही अभी गर्मी का माहौल जो आ रहा है तो फिर आगे जो स्पिनिंग मिले हैं, जो जिनिंग मिले हैं, उनका आगे क्या रिएक्शन रहता है वो देखने वाली बात है। अदरवाइज नहीं लगता कि कोई भी तेजी जो है कॉटन के अंदर साथियों बनेगी, या कोई रिकवरी भी बड़ी जो है 8,000 तक या 8,500 तक बनेगी, ऐसा भी जो है नहीं लगता साथियों अभी आगे आने वाले सीजन के अंदर। वही भाव 7,000 से लेकर 7,600 7,700 के सभी बाजारों के अंदर साथियों रहे हैं। सोयाबीन स्टेबल है। चने के भाव के अंदर आज एक थोड़ी सी उम्मीद जगती हुई नजर आई है, एक उम्मीद बनती हुई नजर आई है। हालांकि बड़ी तेजी तो नहीं, लेकिन एक रिकवरी की तरफ आज चने ने थोड़ा सा इशारा किया है। वो देखने वाली बात है कि कब तक क्या हो सकता है। गेहूं की बात करें, पॉजिटिविटी है गेहूं के अंदर। जैसे कोई दो चीजें हैं, 2 और 2 बराबर हैं, 1-2 माइनस का निशान है, रेड निशान, और 1-2 में प्लस का निशान है। तो गेहूं के अंदर जो प्लस वाला निशान है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब उसके अंदर वो ग्रीन कब होगा, पूरा कैसे होगा, लेकिन 1482 का भाव और 2851 के भाव के अंदर लगभग 100 रुपए की वृद्धि हुई है पिछले 2-3 दिन के अंदर। लेकिन जो बाकी जिनसे उनके अंदर भी बहुत बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही है। वैसे भी गेहूं लगभग किसानों ने दे दिया है, वही सरसों वाली कहानी है। अगर अब गेहूं तेज भी होता है तो मुझे लगता नहीं कि किसानों को बहुत ज्यादा उसका जो है फायदा होने वाला है साथियों। तो बात करेंगे सर लहसुन के बारे में, पूछ रहे हैं प्रेमा राम जी, भाई साहब मेरे पास लहसुन की जानकारी नहीं है, माफी चाहूंगा आपसे। तो साथियों कल मिलेंगे इसी टाइम, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।